फंक्शनल ग्रुप 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। कौन सा? ऑर्गेनिक का नाम। अब तुम देखो कि मेन चेन में क्या क्या आता है। मेन चेन में आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यही 3 मेन चेन में आते हैं। इसके अलावा बेंजीन भी आ सकता है ना। इसके अलावा बेंजीन भी होता है नाम में। ब्रांच की चर्चा हम लोग जब इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो करेंगे। इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इसमें कैसे होता है? इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में बटा हुआ है, 2 तरीके से बटा हुआ है ना। इसमें जो कंपाउंड है वो 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक समझ रहे हो ना, हम किसमें बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट में। नॉर्मल तो तुम लिख ही दोगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की चर्चा हो रही है। और इसमें पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है। ये दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं ना, और दूसरी तरफ निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव का जब नाम लिखते हैं तो पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल एटम, फिर किसका नाम लिखेंगे? फिर आयन का नाम। इसको प्रति आयन भी कहते हैं, आयन भी कहते हैं और प्रति आयन, यानी कि बाहर रखा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर जो रखा हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। इसमें क्या होगा? अच्छा, सेंट्रल एटम के साथ ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? रोमन अंक में। रोमन अंक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अभी इसके दिखाएंगे हम। इसके अलावा इसमें पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। आयन नहीं, ये वाला आयन निगेटिव होगा। फिर किसका नाम आएगा? फिर आएगा नाम, फिर किसका नाम आएगा? सेंट्रल एटम में 8 जोड़। हाँ, सेंट्रल एटम में क्या जोड़ देते हैं? ATE जोड़ देते हैं, है ना। सेंट्रल एटम में ATE जोड़ दिया जाता है। और इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे करीब करीब 4 से 5 नंबर का, दोनों ही से। क्लियर है? ये तुमको खाली अगर ढांचा याद है तुम नाम लिख सकते हो। उसके बाद तुमको लिगेंड का भी सोचना पड़ेगा कि लिगेंड का नाम कैसे होगा, है ना। उसके बाद तुमको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्रियात्मक समूह हम लिख के दिए हैं तुमको। तो सबका एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं हम लोग, एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3, CH2, CH, CH3 और CH2। है ना। तो इसमें देखो, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है ना। मेन चेन किसको पकड़ते हैं हम लोग? मेन चेन हम देखते हैं कि जिधर से अधिक नंबर ऑफ कार्बन जो है हमारे पास आ जाए। जब काउंटिंग करें, गिनती करें, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शरीर नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का हमारा मेन चेन हो जाएगा। और मेन चेन से बाहर जो बचा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रांच। आया समझ में? मेन चेन से जो बाहर है वो क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो ब्रांच में कितना कार्बन है? 1। और मेन चेन में कितने कार्बन? 4। पहले किसका नाम लिखना है? किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से ब्रांच नजदीक हो, जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो 1 और 1 2, तो 2 नंबर पे ब्रांच दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 नंबर पे ब्रांच है। ब्रांच में कितने कार्बन है? 1 के लिए क्या बोलते हैं? मिथ। और ब्रांच के लिए जो सफिक्स है वो क्या जोड़ते हैं?
आइल, YL क्या जोड़ते हैं? तो मिथाइल। कोई दिक्कत? अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगता है, डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है, बेंजीन हो तो बेंजीन ही लिख देंगे नॉर्मली। तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का मेन चेन है, तो दूसरे नंबर पे मेन चेन को लिखना है। तो 4 कार्बन का है तो क्या बोलते हैं? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? इन, ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं? ब्यूटाइन। तो समझ में आया? नहीं आया? तो ये तो सेक्शन हुआ कब? जबकि सिर्फ ब्रांच और मेन चेन है तब। अब इतना आसान तो पूछेगा नहीं, भले बिहार बोर्ड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप देता है, और फंक्शनल ग्रुप जो तुमको लिख के दिए हैं वो सीरीज में लिखा हुआ है ना। तो जनरली अगर एक फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यही वाला लेते हैं, है ना, इसी पे समझते चलेंगे। CH2 CH CH3 CH2 और यहाँ पे है OH। फंक्शनल ग्रुप आ गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया है कि अल्कोहल OH देख के हम पता लगा सकते हैं अल्कोहल है। अब हमको क्या याद होना चाहिए? अल्कोहल का सफिक्स। आया समझ में? फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए हमेशा सफिक्स लगता है। जब दो को फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा ना, तब एक का प्रीफिक्स और एक का सफिक्स लगता है। तो दो को फंक्शनल ग्रुप देने का संभावना बहुत ही कम है, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं ही करेंगे। ठीक है, अगर समय रहा हमारे पास तो हम देख भी लेंगे। CH3 CH2 CH CH3 आया है क्वेश्चन दो को वाला एग्जाम में। BR और CO है। BRO तो BR आसान है, BR ब्रांच के रूप में यूज होता है, बताएंगे। CH3 CH2 CH CH2 OH और CH3। अब बताओ इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? तो जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। पहले क्या रूल था कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो सलमान खान है ना, सलमान खान आ जाएगा तो सलमान खान की एंट्री होगी, है ना। नहीं तो जो लोकल हीरो है उसको एंट्री करके दिखाया जाएगा, ठीक है भाई ठीक करवा देते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है ये यहाँ का हीरो है, और हीरो है तो इसी के अनुसार सब कुछ होगा। हीरो समझ में आ रहा है? सारे कंपाउंड्स को वो कंट्रोल करेगा, उसी के अनुसार उसका प्रॉपर्टी आएगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ अब इसमें पहले किसका नाम लिखेंगे? अभी भी नाम पहले ब्रांच का ही लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? 1 2। इधर से नंबरिंग क्यों किए? क्योंकि इधर से OH नजदीक है, तो यहीं से होगा। तो 1 और 1 2। तो 2 नंबर पे आ रहा है 1 कार्बन का, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन। अब अल्कोहल कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है? हो गया इसका नाम। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसी को देखते हुए चलते हैं। एक आया है कि सर BR भी, तो BR जोड़ दिया है ना। और यहाँ पे क्या था? कार्बन। ये कार्बन बन गया है एल्डिहाइड। अभी भी 4 कार्बन का है, और अब जो है 2 तरह का लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड भी हो रहा है, वहां से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने की जल्दी नहीं है, समझने की जल्दी है। समझ लो तो लिखने ही लगो, है कि नहीं? BR और C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ हमको कि अगर BR भी उपस्थित है और CHO भी उपस्थित है, तो CHO देख के क्या मालूम चलना चाहिए? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड है। समझ में? अब एल्डिहाइड हमारे पास ऑलरेडी उपस्थित है और हमको उसका सफिक्स पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों बोले याद करने के लिए? कुछ भी बदल सकता है फंक्शनल ग्रुप, और तुमको उसका सफिक्स एटलीस्ट याद होना चाहिए।
तो क्या होता है एल्डिहाइड का सफिक्स? अल, ए और एल, अल। अब यही हमारा मेन चेन हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। और बी आर क्या हो गया हमारे पास? बी आर एज ए ब्रांच होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में भी है, लेकिन देखो बी आर का जो है सिर्फ प्रीफिक्स है। बी आर का सिर्फ प्रीफिक्स है, बी आर का कोई सफिक्स नहीं है। बी आर का सफिक्स क्या लिखा हुआ है? एन, जो कि एल्केन है। मतलब बी आर का अपना कोई सफिक्स नहीं होता है। मतलब साफ है कि बी आर जो है वो मजबूत फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कमजोर फंक्शनल ग्रुप है। तो एक डिफरेंस हम लोग यहाँ क्रिएट कर पाए कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो दो तरीके का है, एक मजबूत है और एक कमजोर है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो होता है उसके अनुसार सफिक्स आता है, और जो वीक होता है उसके अनुसार प्रीफिक्स आता है। तो अब बी आर है और सी एच थ्री है, अब ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे एज ए ब्रांच। ये दोनों ब्रांच होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो हमको क्लियर करना चाहिए। हम लोग इसका नाम लिख रहे हैं, और हम लोग कैसे नाम लिख रहे हैं? तो इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि पहले ब्रांच आएगा, फिर मेन चेन आएगा, और फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो हमको ये चीज देखते ही पहचान में आनी चाहिए कि कौन फंक्शनल ग्रुप है, कौन इसमें ब्रांच है, और कौन इसमें मेन चेन है। अगर ये पहचान में आ गया तो ऑलमोस्ट समझो कि तुम उसका नाम लिख दोगे। खाली पहचान करना तुमको आना चाहिए। आया समझ में? तो 1 2 3 4, 4 का मेन चेन है, क्योंकि यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यही से शुरू करेंगे नंबरिंग। तो 2 ही नंबर पे मिथाइल है और 2 ही नंबर पे ब्रोमीन है। तो जैसे ही 2 ब्रांचेज आ जाएंगे, अब ब्रांचेज के बीच में कंपटीशन होगा कि पहले किसका नाम लिखा जाएगा। तो पहले किसका लिखेंगे? अल्फाबेटिकली लिखते हैं, एबीसीडी के आधार पे। एबीसीडी सबको आता है? हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी आता है। कुछ लोग जी से पहले आई बोल देते हैं, एच बोल देते हैं, कभी कभी सर हो जाता है। CH3 और Br। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? Br को बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है? अरे मिला? नहीं है सर। अच्छा, तुम्हारे नाम में ऐसे लिखा हुआ है हेलो। तो हेलो का मतलब हो जाएगा क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, यानी कि बाद में ओ लग रहा है सब। समझ में आया? हाइड्रोजन ग्रुप है वो चारों के चारों, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसलिए कंबाइंडली लिख दिया गया है हेलो। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन समूह से आप क्या समझते हैं? तो यही है हाइड्रोजन समूह, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ज्यादातर जो है कहाँ पे मिलते हैं ये सब? समुद्री इलाके में। सारे के सारे क्या है? कंपाउंड बनाते हैं, लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे नमक हो गया NaCl, KBr, सब सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि इनका जो है नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बहुत हाई होता है। तो ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं, तो तुरंत सॉल्ट बना देते हैं। खैर उधर नहीं जाते हम लोग, ऑर्गेनिक पे रहते हैं। बात है हमारे पास ब्रोमीन और मिथाइल के बीच में, दोनों 2 ही नंबर पे है, तो 2 ब्रोमो और 2 ही क्या है? मिथाइल। ब्रांच का नाम हम लिख दिए। दूसरे नंबर पे क्या है जी? 4 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन लिखेंगे कि ब्यूटीन लिखेंगे? डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड दिख रहा है? महामूर्ख। नहीं क्या हो? महामूर्ख हो। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं। वो फंक्शनल ग्रुप है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तब उसको बोलते हैं एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में आता है तब बोलते हैं एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन। अरे समझ में आया? हाँ, बोर्ड पे ध्यान रहे। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? तो कहाँ से आएगा? ई आया समझ में? तो ब्यूटेन ही लिखेंगे, और पीछे का ई जो है वो हट जाएगा, और क्या लग जाएगा यहाँ पे? ऑल। ग्रामर कहता है कि एक साथ 2 जो है वोवेल नहीं आ सकते हैं, तो ई और ए में ए रखेंगे, ई को हटा देंगे। ई आ रहा है यहाँ पे? हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? अब तुम्हारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है उनका अगर तुमको सफिक्स याद है और उनका प्रीफिक्स याद है, तो तुम्हारा ये चीज छूटने वाला
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम छूटने वाला नहीं है। तो मेन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जी? तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से? तो देखो सबसे ऊपर आता है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए लगता है ओइक एसिड। इसके बाद आता है तुम्हारे पास SO3H, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना कम ही रहती है। तीसरे नंबर पे आता है एस्टर, है ना। एस्टर में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R रहता है। R ग्रुप हम पहले ही बताए हैं क्या होता है, यही सब ग्रुप। CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 सब क्या है? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल समूह। इसके लिए क्या लगता है? यह है सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है? इसके लिए लगता है OATE, OAT। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जितना भी है हमारे पास सब पे एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले तुमको हाँ बोलो। CH3 और CH का शाखा होगा B और C का फिर O होगा शाखा। ले क्वेश्चन लेता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि पहला पूछ रहे हो, दूसरा पूछ रहे हो। CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O NH2। पहले तो तुम पहचान कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तुम्हारे पास लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, पहचान के लिखा हुआ। पहचान लिए तो हम लोग बना सकते हैं। सर एक कीटोन का है, एक अम्ल का है। हाँ, एक आंसर आया है कि एमीन है ये, और एक कीटोन है। एमीन है जी। हम इधर लिख देते हैं एमीन। एक आदमी बोल रहा है, और बोलो। कीटोन भी है सर। एक आदमी कीटोन बोल रहा है, और बोलो। काई हैलाइड भी है सर। हैलाइड भी है। काई हैलाइड। ब्रोमीन ना, वो मेन नहीं है, वो तो ब्रांच है। तो दो तो है। पहले ही देख लिए ना हम लोग कि ब्रोमीन तो कमजोर ग्रुप है। तो कीटोन है और एमीन है। तुम लोग महामूर्ख हो, क्या हो? अरे बोलो, महामूर्ख। जब C डबल बॉन्ड O NH2 लिखा हुआ है तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, एक साथ ना है, ये एमाइड का है सर। हैं? अलग अलग है। अरे C डबल बॉन्ड O अलग है और NH2 अलग है कि दोनों एक साथ है? एक साथ है ना, तो एक साथ काउंट होगा ना। तो सर इसमें C डबल बॉन्ड O जो कीटोन है तो उस हिसाब से तो ये भी कीटोन था, नहीं क्या? C डबल बॉन्ड O जहां दिखे वो कीटोन नहीं। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप हो तब कीटोन। क्लियर हुआ? C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या जुड़ा हो? एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब ये काउंट होता है कीटोन में। एक तरफ NH2 जुड़ गया तो क्या होगा? एमाइड है। देखो मिला। एमाइड का सफिक्स भी क्या है? क्या है? इसको सुधारो थोड़ा, एमाइड नहीं होगा ये। एक्स को M करो। सर यहाँ पे बेस होगा ना। एमाइड है वो, AMIDE।